इस फिल्म में हम एक काफी खतरनाक और भयानक क्रीचर को देखेंगे जो अगर इंसानों के अंदर घुस जाए तो उसके शरीर से निकलने के बाद उस शैतान की खुद ब खुद मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब तक वो क्रीचर पकड़ा नहीं गया और वो खुलेआम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो क्या कभी वो क्रीचर मारा जाएगा या फिर वो इसी तरह कई लोगों को अपना शिकार बना लेगा? यही हम इस मूवी में जानेंगे। जिसकी शुरुआत में हमें 1871 का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ पादरी एक आदमी को बंदी बनाकर चर्च के पास लाते हैं और चैन से बांधकर उस पर किसी तरह का रिचुअल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस आदमी के अंदर एक भयानक शैतान मौजूद है। तभी रिचुअल के कारण उस आदमी के शरीर में बिजली चमकने लगती है जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और फिर उसके अंदर से एक बहुत ही विशाल और खतरनाक क्रीचर के टेंटेकल्स बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ कुछ फायर फाइटर उसी चर्च में लगी आग को बुझाने आए थे जो चर्च अब बुरी तरह से वीरान हो चुका है। तब जॉर्ज नाम के फायर फाइटर की कुल्हाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और अब वो जैसे उस कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश करता है वो खुद भी कुल्हाड़ी के साथ गड्ढे में धंसने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि कोई खतरनाक चीज उसके शरीर में जाने की कोशिश कर रही है, जो महसूस कर वो एकदम घबरा जाता है। लेकिन वो इससे पहले कुछ समझ पाता वो चीज उसके शरीर में समा जाती है। पर फिर तभी जॉर्ज एकदम नॉर्मल भी हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त जैस से बातें कर रहा होता है, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्कॉट के पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो जेस को पसंद भी करता है। लेकिन जेस के अंकल डेविड जो एक पुलिस ऑफिसर है वो स्कॉट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसने तो उसके पिता को भी गलत आरोप में जेल में बंद करवा दिया था और अब वो स्कॉट के भी पीछे पड़ा है ताकि वो उसे जेस से दूर रख सके। वहीं स्कॉट आज शाम होने वाले उसके हॉकी मैच में जेस को आने को कहता है, जिस पर वो मान जाती है। इधर हम जॉर्ज को देखते हैं जो अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगती है। साथ ही उसके पेट से अजीब आवाजें भी आ रही थी जिससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है और जब वो नहाने जाता है तो उसकी चमड़ी भी निकलने लगती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, पर फिर भी वो इस चीज को अनदेखा करके स्कॉट का हॉकी मैच देखने चला जाता है क्योंकि वहाँ कैटी नाम की उसकी दोस्त भी आने वाली है। दरअसल कैटी स्कॉट की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कैटी का जॉर्ज के साथ चक्कर चल रहा है। अब जॉर्ज सीधे खेल के बीच में आ जाता है, इसलिए कैटी उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। लेकिन तब वो अपने मुंह से क्रीचर को निकालकर कैटी के पेट में डाल देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। पर अगले ही पल सारी चीजें शांत भी हो जाती है। तब वहाँ स्कॉट आता है, लेकिन उसके आने से पहले ही जॉर्ज वहाँ से जा चुका था। पर स्कॉट उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रही है। तो वहीं जॉर्ज के अंदर से वो क्रीचर निकलने के बाद उसके शरीर की हालत और खराब हो चुकी थी, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब अगले सीन में स्कॉट को कैटी क्लब जाते हुए दिखाई देती है, जो देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं कैटी क्लब में जेम्स नाम के आदमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इंटीमेट होने के बहाने वो उसके अंदर अपने क्रीचर को डाल देती है, जो देखकर जेम्स घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद स्कॉट कैटी के पास आता है, लेकिन क्रीचर के निकलने के बाद उसका भी शरीर खराब हो चुका था, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर स्कॉट और उसके पास खड़े लोग एकदम घबरा जाते हैं। पर ये देखकर स्कॉट वहां से भाग जाता है क्योंकि कैटी को संभालने के कारण उसका खून स्कॉट के शरीर पर लग चुका था, जिससे लोग उसे हत्यारा समझ रहे थे। अब स्कॉट वहां से जेस के घर में आकर छिप जाता है ताकि डेविड उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। वहीं जेस उसे खून में सना देकर एकदम घबरा जाती है। अब अगले दिन जब वो न्यूज में कैटी के बारे में देखती है तो उसे स्कॉट पर शक होने लगता है कि कहीं उसी ने तो कैटी की हत्या नहीं की। तभी घर में डेविड आ जाता है, जो जेस को स्कॉट से सावधान रहने को कहता है, पर जेस उसे स्कॉट के बारे में कुछ नहीं बताती और तब तक वो घर से भाग भी जाता है। दूसरी तरफ जेम्स अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और एक मॉल में आकर किसी और के अंदर उस क्रीचर को डालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पुलिस आकर उसे शूट करके मार देते। पर जब एम्बुलेंस के जरिए उसे ले जाया जा रहा होता है तो उस एम्बुलेंस में सवार एक आदमी के अंदर वो क्रीचर घुस जाता है। इधर स्कॉट को जेम्स की मृत्यु के बारे में पता चल जाता है, जो जानकर वो घबरा जाता है
उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए वो इसके तह तक जाने की कोशिश करता है और सबसे पहले जॉर्ज के बैच की मदद से उसकी फायर ब्रिगेड ऑफिस आता है, जहां उसे पता चलता है कि आखिरी बार वो किसी चर्च में काम करने गया था। तभी उसके पास जेस भी आती है, जो उसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते, इसलिए हमें साथ मिलकर पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। जिस पर स्कॉट उसे अपने साथ कर लेता है और वो दोनों फिर उसी चर्च में आकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ से उन्हें अंत में एक पेपर मिलता है जिसमें उस क्रीचर और मूवी के शुरुआत वाले आदमी के बारे में लिखा था। इसलिए वो उस पेपर को अपने पास रख लेते ताकि क्रीचर और उस आदमी के बारे में और जानकारी निकाल सके। अब घर आकर जैसे उस आदमी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी ने अपने समय में बहुत लोगों की हत्या की थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि उसके अंदर जरूर कोई शैतान है जो इससे ये सब करवा रहा है। इसलिए वो लोग उसे पकड़कर पदरी के पास ले आए, जहाँ पदरी ने उसके अंदर से शैतान को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसलिए उन्होंने उसे चर्च के अंदर ही बंद कर दिया, यानी कि वो क्रीचर काफी समय से चर्च के अंदर ही कैद था, लेकिन आग लगने के कारण वो आजाद हो गया। दूसरी तरफ वो एम्बुलेंस वाला आदमी एक लड़की के अंदर उस क्रीचर को डालकर वहीं मार देता है, जिसके बाद वहाँ स्कॉट आकर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रीचर जा चुका है जो तुम्हारी जान ले लेगा। पर वो लड़की कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन स्कॉट के जबरदस्ती करने पर उस लड़की के दोस्त स्कॉट को मारना शुरू कर देते। तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जो स्कॉट को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ जैसे उस आदमी के घर जाती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, और वहाँ उसकी बुजुर्ग पोती से उसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने लगती है। साथ ही उसकी पोती जेस को उस आदमी का कमरा भी दिखाती है, जहाँ उस कमरे में उसे एक किताब मिलती है जिसमें उस क्रीचर को मारने का तरीका लिखा हुआ था, और उस तरीके के अनुसार अगर वो क्रीचर किसी इंसान के अंदर है तो उसे बाहर लाने के लिए बिजली के झटके देने होंगे, और जैसे ही वो बाहर आएगा उसे शराब के अंदर डुबोना होगा। यही एक रास्ता है क्रीचर को खत्म करने का, जो पढ़कर जेस दंग रह जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट जिस जेल में बंद होता है उसमें एक और आदमी को लाकर बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर ही वो क्रीचर है। तब वो स्कॉट के अंदर उस क्रीचर को डालने की कोशिश करता है, जो देखकर स्कॉट तुरंत डेविड से कहता है कि मुझे जेल से बाहर निकालो, क्योंकि इस आदमी के अंदर वो क्रीचर है जो मेरे अंदर जाना चाहता है। और जब डेविड की नजर उस आदमी पर पड़ती है तो वो उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा जाता है, जो तुरंत स्कॉट को जेल से बाहर निकालता है। लेकिन तब वो आदमी डेविड के अंदर ही उस क्रीचर को डाल देता है, जो देखकर स्कॉट अब डेविड को शूट करने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ वो क्रीचर भी मारा जाए। लेकिन डेविड जैसे तैसे उससे गन छीन लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता स्कॉट वहां से भाग जाता है, जो देखकर डेविड सारे पुलिस वालों के साथ खुद भी स्कॉट के पीछे पड़ जाता है। अब स्कॉट पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार वो डेविड के गन पॉइंट पर आ ही जाता है। पर तब जैस वहां आकर उसे स्कॉट को छोड़ देने को कहती है, और ना छोड़ने पर वो स्टन गन से डेविड को शूट कर देती है, जिससे उसे झटके लगने लगते हैं, और झटकों के कारण क्रीचर उसके शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है, जो देखकर अब दूसरा पुलिस वाला उस पर कई सारी गोलियां चला देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और डेविड उसे ही शूट करके मार देता है। इसके बाद वो जेस और स्कॉट के पीछे पड़ जाता है ताकि उनके अंदर अपना क्रीचर डाल सके, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे गाड़ी का पेट्रोल गिराकर उसमें आग लगा देते और जलने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब कुछ समय बाद वहाँ बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पर एलेक्स नाम का फोटोग्राफर जब डेविड के शव की फोटो खींच रहा होता है तभी वो क्रीचर उसके अंदर चला जाता है, जो चीज स्कॉट और जेस देख लेते, इसलिए उसका पीछा करना शुरू कर देते ताकि उसे झटका देकर क्रीचर को बाहर निकाल सके। वहीं एलेक्स आगे बढ़ते हुए क्लब में आ जाता है, जहाँ जेस आकर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करती है ताकि उसे कमरे में ले जा सके, जिसमें वो सफल भी हो जाती है। और अब जैसे ही वो कमरे में आता है स्कॉट जेस के साथ मिलकर एलेक्स को बंदी बना लेता है और उसे बिजली के झटके देकर क्रीचर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन झटके देने के कारण दुर्भाग्य से कमरे की बिजली चली जाती है, जिससे क्रीचर अंधेरे का फायदा उठाकर एलेक्स के अंदर से निकलकर स्कॉट के अंदर ही चला जाता है, जो देखकर वो जेस को वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
तब स्कॉट क्रीचर के नियंत्रण में होकर जेस का गला दबाते हुए उसके अंदर कीचड़ को डालने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते जेस उसे झटका दे देती है जिससे वो क्रीचर स्कॉट के मुंह से बाहर निकल आता है और फिर जेस तुरंत उसे पकड़कर शराब में डाल देती है, जिससे अब जाकर वो मारा जाता है। अब स्कॉट और जेस के पास एक पादरी आता है जो कि ऐसे ग्रुप से जिनका काम उस क्रीचर जैसे बाकी क्रीचर्स को पकड़कर उन्हें मारना है, इसलिए वो जेस और स्कॉट के इस क्रीचर को खत्म करने पर उनका धन्यवाद करता है, जिसके बाद वो बाकी क्रीचर्स को ढूंढने में निकल जाता है। तो वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में रखा गया था, पर भले ही उसके शरीर से क्रीचर निकल गया हो लेकिन काफी समय से उसके अंदर क्रीचर होने के कारण वो अब ज़ॉम्बीज जैसा बन गया है, जो एक आदमी के शव को खाना शुरू कर देता है, जो देखकर नर्स के एकदम होश उड़ जाते हैं। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।